गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणितीय आगमन का सिद्धांत एवं द्विपद प्रमेय वाले चैप्टर में 1 प्लस एक्स के पावर n के गुणांकों का योग एवं सम व विषम, इसके विस्तार में सम व विषम पदों के गुणांकों का योग से संबंधित कुछ सूत्र एवं कुछ प्रश्न हम हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 1 प्लस एक्स का पावर n के विस्तार में गुणांकों का योग, ये हमारा मुख्य शीर्षक होगा अभी का। तो इससे संबंधित 1 प्लस एक्स का पावर n के विस्तार करेंगे और उसमें गुणांकों का योग क्या होगा उसके लिए हम सूत्र निकालेंगे। सबसे पहले हम इनके सूत्र को जानने के पहले हम द्विपद प्रमेय का जो सूत्र होता है उसे लिखेंगे। हम जानते हैं कि x प्लस a का पावर n हो तो इसका विस्तार करेंगे। इस द्विपद प्रमेय का विस्तार होता है x का पावर n प्लस n c1 इंटू x का पावर n माइनस r 1 इंटू a का पावर 1 होता है प्लस n c2 इंटू x का पावर n माइनस 2 इंटू a का पावर 2। और अगला जो पद होता है इसी तरीके से बढ़ता जाएगा और ये हमारा बीच में इसके विस्तार करने पर बीच का जो पद होगा जिसे व्यापक पद कहते हैं NCR इंटू एक्स का पावर n माइनस r इंटू a का पावर r। और इसके विस्तार को और आगे बढ़ाने पर हमें जो पद अंतिम में प्राप्त होता है और वो होता है a का पावर n। तो इस तरीके से इस द्विपद का प्रसार हमें ये सूत्र देता है। अब इसी सूत्र में यदि x इज इक्वल टू 1, x बराबर 1 और a बराबर यदि हम x रखें तब हमें इस सूत्र का दूसरा रूप प्राप्त होगा और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर n। और तब हमें प्राप्त होगा 1 प्लस NC1 और यहाँ प्राप्त होगा इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NC3 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस डेस 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 और अंत में हमें प्राप्त होगा प्लस एक्स का पावर n। ये हमें कैसे प्राप्त हुआ इसे हम देखते हैं। हमारा जो द्विपद का जो सूत्र है इसमें सभी जगह x के जगह 1 रखते जाना है। तो 1 का पावर जब n होगा तो किसी भी संख्या का पावर यदि 1 हो, 2 हो, 10 हो या n हो तो उसका मान 1 होता है। तो उसके बदले ये 1 हो जाएगा। फिर NC1 दूसरा पद है इंटू x n माइनस 1। तो x के जगह हम जब इसमें 1 रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे 1, तो 1 का पावर n माइनस 1 होगा फिर से। और 1 का पावर चाहे कुछ भी हो उसका मान हमेशा 1 होता है। इस तरीके से ये 1 हो जाएगा और 1 का गुणा जब NC1 से होगा तो ये हमें NC1 ही प्राप्त होगा और a के जगह हमें रखना है x। तो इस तरीके से ये x का पावर 1 और पावर 1 जब होता है तो उसे हम लिखते नहीं हैं। तो इस तरीके से ये x हो जाएगा। अगला जो पद होगा इसी तरीके से हमें प्राप्त होगा NC2 x का पावर 2 प्लस NC3 x का पावर 3 प्लस डेस डेस डेस। अंतिम जो पद होगा a के जगह हमें
x रखना है तो ये हो जाएगा x का पावर n। इस तरीके से ये द्विपद प्रमेय का जो सूत्र है वो अब दूसरा रूप धारण कर चुका है और इसका स्वरूप हमारे 1 प्लस एक्स का पावर n जैसा हो गया, n ही हो गया है। अब हम अगला काम करेंगे, यदि इसी सूत्र में यदि x के जगह हम फिर से 1 रख दें, यदि x बराबर 1 रखें तब हमें क्या प्राप्त होता है देखते हैं। चलिए, जब हम अब x का मान रखेंगे 1 तब हमारा जो सूत्र है जो अभी हमें प्राप्त हुआ है इसका स्वरूप फिर से बदल जाएगा और पुनः ये हमारा हो जाएगा बाएं पक्ष में 1 प्लस x के जगह रखना है 1 और इसका पावर हो जाएगा n बराबर। दाहिने पक्ष में हमारा हो जाएगा ये पद, पहला पद 1 प्लस x के जगह 1 रखते जाएंगे तो ये हमें प्राप्त होगा nc1 इंटू 1, जो कि 1 से गुणा होने पर केवल हमें nc1 ही प्राप्त होगा, प्लस तीसरा जो पद होगा वो होगा nc2 इंटू x के जगह 1 रखने पर उसका पावर 2 है तो वो 1 का पावर 2 होने पर 1 ही मान देगा और 1 का गुणा जब nc2 से होगा तो हमें nc2 ही प्राप्त होगा। इस तरीके से अगला जो पद होगा वो nc3 प्लस डेस 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 और हमारा जो अंतिम पद होगा वो हमें 1 का पावर n होने पर हमें 1 देगा। तो इस तरीके से हम इस सूत्र में x के जगह 1 रखने पर हमें ये नया स्वरूप प्राप्त हुआ है। अभी हम क्या कर सकते हैं कि 1 और 1 को लेफ्ट हैंड साइड में आपस में ब्रैकेट के अंदर में है जोड़ सकते हैं, तो जोड़ने पर ये हो जाएगा 2 और उसका पावर हो जाएगा n, तो 2 का पावर n और दाहिने पक्ष में हम इसे 1 को लिख सकते हैं nc0। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि संचय का सूत्र होता है कि यहाँ पावर, यहाँ n के जगह कोई भी संख्या हो लेकिन आधार 0 हो तो ऐसी स्थिति में उसका मान 1 होता है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस डेस 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 प्लस 1। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कारण बता सकते हैं चूंकि nc0 इज इक्वल टू 1 होता है, बराबर 1। अगला काम हम देखते हैं कि यदि हम इस 1 को पक्षांतर कर दें, यदि इस 1 को हम पक्षांतर कर दें, या फिर एक काम ऐसा भी कर सकते हैं 1 के जगह हम ncn लिख सकते हैं। क्यों? देखिए 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से बढ़ते बढ़ते यहाँ n आएगा तो हम यहाँ पर ncn लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मान भी ncn का मान भी 1 होता है। इस तरीके से इन दोनों मानों को रखने के बाद अब हमें जो सूत्र प्राप्त हुआ है nc0 प्लस nc1 प्लस nc2, ये सभी उस द्विपद का या इसके विस्तार का ये सब गुणांक कहलाता है। तो हमने देखा कि इसके विस्तार करने पर जो गुणांकों का योगफल है दाहिना पक्ष कहलाता है गुणांकों का योगफल, प्लस लगा है सभी के बीच में, यानी इन गुणांकों का योग हो रहा है। तो इन सभी गुणांकों का योगफल 2 के पावर n के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। ये रिजल्ट है कि 1 प्लस x के पावर n के विस्तार में गुणांकों का योग 2 का पावर n होता है, इसके बराबर होता है। यानी इसका जब विस्तार करते हैं तो जो गुणांक हैं, जितने भी गुणांक हैं, उन सबको आपस में जोड़ दिया जाए तो वो 2 के पावर n के बराबर होता है। ये हमारा निष्कर्ष है। अब यदि ये तो हमारा निष्कर्ष प्राप्त हुआ। इसी निष्कर्ष को यदि हम इस निष्कर्ष के जस्ट पहले चले जाएं या इसी निष्कर्ष में यदि हम
n की जगह यदि 1 रख दें तो हमारा सूत्र किस रूप में होगा, चलिए देखते हैं। तो यदि हम NCn बराबर 1 रखें, जो कि इसका मान 1 होता है 1, तब हमारा जो सूत्र हमें जो निष्कर्ष के रूप में प्राप्त हुआ है उसका स्वरूप क्या होगा देखते हैं। तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा 2n लेफ्ट हैंड साइड में बराबर दाएं पक्ष में ये NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डेस 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 और लास्ट में अंतिम जो पद होगा, अंतिम जो गुणांक है वो 1 हो जाएगा। तो अब यदि इस 1 को हम पक्षांतर कर दें बाएं पक्ष में जाने पर ये हमें प्राप्त होगा 2 का पावर n और जो +1 है वो बाएं पक्ष में आने पर -1 हो जाएगा। इस तरीके से दाहिने पक्ष में हमें प्राप्त होगा NC0 प्लस NC0 प्लस NC1। नहीं, एक गलती हो गई है। चलिए, गलती ये हो गई है कि हमने यहां पर इसके मान को 1 रखा है, सॉरी, हम इसके मान को 1 रखते हैं, NC0 के मान को। तो NC0 का मान को 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा और इस गुणांक को NCn को ज्यों का त्यों रखेंगे। तब हमारा जो सूत्र है वो इसी रूप में हो जाएगा। 1 पक्षांतर होने पर 2n-1 हो जाएगा बाएं पक्ष में जाकर के, और दाहिने पक्ष में हमारा जो बचेगा वो पद होगा NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डेस 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 और अंतिम जो गुणांक होगा वो NCn। तो इस तरीके से ये हमारा पहला निष्कर्ष है जो कि 2n होता है। इन गुणांकों का योगफल 2 का घात n के बराबर होता है। कब? जब जो गुणांक है वो 0 से स्टार्ट हो, और जब हमारा जो गुणांक है 1 से स्टार्ट होता है, शुरू होता है 1 2 3, तो ऐसी स्थिति में हमारा गुणांकों का योगफल 2 का पावर n -1 हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा एक नया निष्कर्ष है, यानी नया रिजल्ट है। हम इन्हीं रिजल्टों का इस्तेमाल करके कुछ सवाल आगे हल करेंगे। तो हमारे पास 2 निष्कर्ष हुए। चलिए, अब इन्हीं निष्कर्षों को देखते हैं हम दूसरे रूप में और कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम अगले स्टेप में देखते हैं कि इन दोनों निष्कर्षों को कुछ नए रूप में भी लिखा जा सकता है। तो चलिए कैसे लिख सकते हैं। अथवा हम दोनों निष्कर्षों को लिख सकते हैं 2 का पावर n बराबर C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डेस 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 Cn। ये पहला निष्कर्ष का परिवर्तित रूप है जिसे हम ऐसा लिख सकते हैं। और हमारा दूसरा नंबर का जो निष्कर्ष था वो 2 का पावर n-1 बराबर, हम उसे लिख सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डेस 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 और अंतिम पद होगा Cn। तो इस तरीके से हम दोनों निष्कर्षों को अगर उसका स्वरूप बदल करके लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं। चलिए आगे हम कुछ सवाल हल करते हैं। इन्हीं सूत्रों से संबंधित या इन्हीं निष्कर्षों से संबंधित कुछ सवाल हैं। तो हमारा सवाल ये है, प्रश्नावली 6.3 का पहला नंबर का पहला सवाल है। तो प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि 20C1 प्लस 20C2 प्लस 20C3 प्लस डेस 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 प्लस 20C20 का मान ज्ञात कीजिए। हमें
हमें इन गुणांकों के योगफल का जो मान है वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम उसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे जो अभी हमने कुछ देर पहले इस्तेमाल किया था। यानी 1 प्लस एक्स का पावर जो n है उसमें यदि x के जगह 1 रख देंगे तो हमें ये गुणांकों का योगफल प्राप्त होगा। तो चलिए सबसे पहले हमको हल करेंगे तो शुरुआत में हमको बताना पड़ता है सूत्र को कि हम जानते हैं कि 1 प्लस एक्स का पावर n है तो ये होता है 1 प्लस NC1 x प्लस NC2 एक्स स्क्वायर प्लस हम आगे n पदों तक जाते हैं तो NCn और x का पावर n। तो इस तरीके से ये हमारा विस्तार करने पर ये पद प्राप्त होता है। इन्हीं पदों में यदि x के जगह 1 रख दें, यदि हम x के जगह 1 रख दें तो हमारा जो पद है वो क्या प्राप्त होगा उसे देखेंगे। और साथ में यदि n का मान, देखिए हमें जो मान प्राप्त करना है उसके c के ऊपर में 20 है 20, तो हम यहाँ n के मान को भी 20 रख देते हैं, तब इसका स्वरूप क्या होगा उसे देखेंगे। तो अब लिखेंगे यदि n बराबर 20 तथा x बराबर 1 रखें तब हमें क्या प्राप्त होगा देखते हैं। तो ये हमें प्राप्त होगा 1 प्लस 1 का पावर 20 बराबर 1 प्लस 20c1 और x के जगह 1 रखना है तो इसका गुणा जब 20c1 से होगा तो हमें 20c1 ही प्राप्त होगा प्लस 20c2 इंटू एक्स स्क्वायर है तो x के जगह 1 रखने पर 1 का स्क्वायर होगा और उसका मान भी 1 होगा और NC2 ही प्राप्त होगा, 20c2 प्राप्त होगा। इस तरीके से अंतिम जो पद होगा वो 20c20 होगा और 1x का पावर जब x की जगह 1 रखेंगे और उसका पावर 20 रखेंगे तो वो 1 ही देगा। इस तरीके से हमें प्राप्त होता है। अब सवाल यह है कि हमें किसका मान निकालना है। तो देखिए हमें मान प्राप्त करना है 20c1 से प्राप्त करना है। तो हमारे पास 20c1 यहां से शुरू होता है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा जो पद है वो है 1, इसे हम दूसरे पक्षों में पक्षांतर कर देंगे। तो अब इधर बाएं पक्ष में क्या कर सकते हैं, 1 और 1 को हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 2, 1 और 1 2 और उसका पावर 20 और इस 1 को पक्षांतर करके हम बाएं पक्ष में लाएंगे तो ये -1 प्राप्त होगा और इस तरीके से हमारे दाहिने पक्ष में 20c1 प्लस 20c2 प्लस 20c3 प्लस डैश 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 प्लस 20c20 प्राप्त होगा। तो अब हमारा जो मान है इसका मान देखिए 20c1 प्लस 20c2 से 20c20 तक का मान बराबर हो रहा है 2 का पावर 20 माइनस 1 और यही हमारा मान है। यदि हम 2 का पावर 20 को हल कर पाते हैं तो उस मान में हम 1 को घटा देंगे तो इस तरीके से ये हमारा वास्तविक मान प्राप्त होगा जो कि 2 का पावर 20 का जो मान है वो हमें प्राप्त होता है 33, 55, 44, 32। यानी इस मान में 1 को घटाएंगे -1 और इधर हम लिखेंगे 20c1 प्लस 20c2 प्लस डैश 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 प्लस 20c20। इस तरीके से 2 का पावर जो 20 है उस पूरे का मान इतना है और इस मान में अब 1 को घटाएंगे तो वही इन गुणांकों का योगफल होगा या उनका मान होगा। तो इनका जो मान है अब हमें प्राप्त होगा
33, 55, 44 और 32 में 1 घटाने पर वो हो जाएगा 31 बराबर 20C1 प्लस 20C2 प्लस 20C3 प्लस डेस 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 20C20। इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। तो हमने इन गुणांकों का योगफल प्राप्त कर लिया है। अब हम आगे दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आगे, अब इस सवाल को कंप्लीट करने के बाद अब हम अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है, सवाल नहीं कह सकते इसे, अभी हम एक नए शीर्षक की ओर आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस एक्स का पावर n के विस्तार में सभी सम व विषम पदों का योग चलिए, ये मेन मुख्य शीर्षक है हमारा। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसके विस्तार में सभी सम व विषम पदों का योगफल क्या होता है, वही हमको ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले 1 प्लस एक्स का पावर n है, उसका विस्तार क्या होता है उसे पहले लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि 1 प्लस एक्स का पावर n बराबर ये होता है 1 प्लस nc1x प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डेस डेस डेस, और ये होता है ncn इंटू एक्स का पावर n। ये हमारा सूत्र है, इसका विस्तार ऐसे ही होता है। अब हम इसी को दूसरे रूप में अगर लिखना चाहें तो हम और लिख सकते हैं nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डेस 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 डेस, और ये लिख सकते हैं ncn इंटू एक्स का पावर n। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 1 जो है nc0 का मान 1 होता है, इसलिए तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि nc0 बराबर 1 होता है। अगला हम ये काम कर सकते हैं कि यदि हम x के जगह -1 रखें तो हमें क्या प्राप्त होगा। यदि x के जगह हम -1 रखें तो हमें क्या प्राप्त होता है, चलिए देखते हैं। तो अब लिखेंगे, यदि x इज इक्वल टू -1 रखें तब हमें प्राप्त होगा 1 प्लस x के जगह -1 रखना है और ब्रैकेट के बाहर में हो जाएगा n, और हम इधर राइट हैंड साइड में दाहिने पक्ष में हमारा जो पद होगा वो nc0 प्लस nc1, और x के जगह रखेंगे जब -1, चलिए रख देते हैं -1 प्लस nc2 इंटू -1 का पावर 2 प्लस डेस डेस डेस, और यहाँ हमें प्राप्त होगा ncn और -1 का पावर n। इस तरीके से हमें प्राप्त होगा। चलिए बाएं पक्ष में हमें अब 1 और -1 है, ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा +1, और प्लस और माइनस का गुणा होने से -1 हो जाएगा और उसका पावर n इक्वल टू बराबर में दाहिने पक्ष में हमारे पास मिलेगा nc0 प्लस, देखिए अब थोड़ा ध्यान देंगे, प्लस और ब्रैकेट जब खुलेगा तो -1 का गुणा होगा तो ये हमें माइनस चिन्ह प्राप्त होगा प्लस की जगह, और ये हमारा पद होगा nc1। अब देखिए इस पद में -1 का स्क्वायर यानी वर्ग जब करोगे तो माइनस चिन्ह, -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो प्लस और प्लस जो प्राप्त होगा गुणा होने पर ये हमें प्लस चिन्ह ही देगा और ये हमें nc2 प्राप्त होगा। इस तरीके से अगला जो पद होगा वो फिर से ऋणात्मक होगा, nc3 प्राप्त होगा,
और इस तरीके से अंतिम जो पद है देखिए ये NCN1 होगा और -1 का पावर n है जो कि n डिसाइड नहीं है कि वो क्या होगा उसका मान, उस प्राकृत संख्या का मान हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसे अनंत पदों तक लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दाहिने पक्ष बाएं पक्ष में अब देखने पर हमें 1 और 1 आपस में घटेगा तो ये हमें 0 मिलेगा और 0 का पावर अगर n होगा तो वो 0 ही हो जाता है, 0। तो इस तरीके से बाएं पक्ष में हमें प्राप्त हुआ 0 और दाहिने पक्ष में हमें NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस इस तरीके से हमें गुणांक प्राप्त होंगे। अब यदि हम दाहिने पक्ष के ऋणात्मक गुणांकों को एक ब्रैकेट में रखें, यानी एक जगह रखें समूह बना करके, और धनात्मक गुणांकों को आपस में हम एक ब्रैकेट यानी एक समूह बना करके रखें, तो हमें इस तरीके का पद अब प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं वो हमें प्राप्त होगा। 0 बराबर हम लिख सकते हैं NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस डैश डैश डैश, ये अनंत पदों तक का ग्रुप बन सकता है। ऐसे ही माइनस चिन्ह वाले जितने भी पद हैं, गुणांक हैं, उनको यदि माइनस को ब्रैकेट से बाहर निकाल दें और सारे पदों को हम ब्रैकेट के अंदर समूह बना करके लिखें योगफल के रूप में, तो NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 और इस तरीके से अनंत पद हमें प्राप्त होंगे। अब यदि हम इन माइनस चिन्ह वाले गुणांकों को पक्षांतर कर दें, बाएं पक्ष में ले आएं, तो हमें प्राप्त होगा ऋण चिन्ह जो है वो धन चिन्ह में बदल जाएगा और हमें बाएं पक्ष में प्राप्त होगा NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस डैश 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 अनंत पदों तक, और दाहिने पक्ष में हमें प्राप्त होगा NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस डैश 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 अनंत पदों तक। इस तरीके से अब हमें ये निष्कर्ष प्राप्त हो रहा है कि यदि इसका हम प्रसार करते हैं तो इसके प्रसार में सम व विषम गुणांकों का योगफल आपस में बराबर होते हैं। ये हमारा पहला निष्कर्ष है। देखिए 1 3 5 NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, और इधर देखते हैं NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, यानी ये सम गुणांक वाले पदों का योगफल और यहाँ विषम गुणांक वाले पदों का योगफल वो आपस में बराबर होगा। ये हमारा पहला निष्कर्ष कहलाएगा। चलिए अब यदि इसी को हम आगे और हल करें, ये निष्कर्ष नंबर पहला कर सकते हैं। अब निष्कर्ष नंबर सेकंड हमें यहीं से प्राप्त होगा। यदि हम इसी में आगे बढ़ें तो हम इसे लिख सकते हैं। देखिए सम गुणांकों का योगफल हो रहा है और सम गुणांकों के योगफल को हम लिख सकते हैं 1/2 संपूर्ण गुणांकों का योग। संपूर्ण गुणांकों का योग क्यों लिख सकते हैं? देखिए हमारे इसके विस्तार में 1 प्लस x के पावर n के विस्तार में ये सम पदों के गुणांकों का योगफल है और विषम छूट रहा है, तो जितने सम पद होंगे उतने ही बराबर में विषम पद वाले गुणांक होंगे, तो वो संपूर्ण गुणांकों का आधा होगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 1/2 और संपूर्ण गुणांकों का योग। तो इस तरीके से ये आधा हुआ। अब हम लिख सकते हैं 1/2 गुणा संपूर्ण गुणांकों का जो योग है, इसका सूत्र या इसका निष्कर्ष हम पहले ही देख चुके हैं, ये होता है 2 का पावर n। तो इस तरीके से हमारे पास अब नया निष्कर्ष प्राप्त होता है, वो ये होता है कि 1/2
2 नीचे है हर में और हमारे पास अंश में है 2 का पावर n। तो हम 2 को यदि अंश में ले जाएं तो इसका पावर -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 इंटू 2 का पावर n-1, यानी 2 का पावर -1 होगा और घातांक नियम के हिसाब से वो इसमें घट जाएगा n में जाकर, और 1 से जब इतने का गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 2 का पावर n-1। तो ये हमारा सेकंड नंबर का निष्कर्ष है कि जो सम और विषम गुणांकों का योगफल वो 2 का पावर n-1 के बराबर होता है। तो अब हम इसे नए निष्कर्ष के रूप में लिखेंगे, हमारा नया निष्कर्ष। तो सेकंड नंबर का निष्कर्ष, दूसरे नंबर का निष्कर्ष ये होगा कि 1 प्लस x का पावर n के विस्तार में सम तथा विषम, सम या कर सकते हैं, तथा नहीं, या सम या विषम पदों के गुणांकों का योग 2 का पावर n-1 होता है। ये हमारा सेकंड निष्कर्ष कहलाता है। तो इस तरीके से हमने इन गुणांकों के बारे में देखा, सम पदों के और विषम पदों के गुणांकों का योगफल क्या होता है। चलिए इन्हीं से संबंधित कुछ सवाल हम आगे हल करेंगे। चलिए हमारा सवाल है, यदि हमारा सवाल उदाहरण से है, उदाहरण नंबर दूसरा, यदि 1 प्लस x का पावर n के प्रसार में गुणांक क्रमशः C0, C1, C2 डैश 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 Cn हैं, तो सिद्ध कीजिए कि हमें सिद्ध करके दिखाना है C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस डैश 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 और प्लस NCn बराबर n इंटू 2 का पावर n-1। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। चलिए सवाल को अब हल करना शुरू करते हैं। हम सिद्ध करने वाले सवाल को 2 तरीके से हल किया जाता है। या तो बाएं पक्ष को जो सिद्ध करना है उसके बाएं पक्ष को अलग से हल करें और दाहिने पक्ष को अलग से हल करें, और दोनों का यदि उत्तर एक समान आता है तो दिया हुआ कथन या जो सिद्ध करना है वो सिद्ध हो जाता है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है, सिद्ध करने वाले सवाल को हल करना है तो दिए हुए जिस कथन को हमें सिद्ध करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड को यानी बाएं पक्ष को हम हल करते हैं और आंसर हम राइट हैंड साइड यानी दाहिने पक्ष का ले आते हैं, तो वो दिया हुआ कथन सिद्ध हो जाता है। तो हम दूसरे तरीके का इस्तेमाल करेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं दिए हुए कथन का जो हमें सिद्ध करना है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है C1 प्लस 2 C2 प्लस 3 C3 प्लस डैश 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 और ये है NCn। इस तरीके से अब हम इसी को दूसरे रूप में लिख सकते हैं NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3 प्लस डैश 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 प्लस N इंटू NCn, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या n है, इसलिए हम यहाँ पर n पदों में से 1 पद लेना, n पदों में से 2 पद लेना, यही संचय है, संचय के गुणांक होंगे ये। तो हम यहाँ n लगा सकते हैं। अब हमारा NC1 जो होगा वो
मान देगा हमें n। क्यों होगा? तो इसका सूत्र होता है, हम क्रमचय वाले सूत्र से लिखेंगे कि NC1 बराबर n होता है, प्लस 2 इंटू NC2 को हम NCR का जो फार्मूला होता है उसी के तहत जब इसका विस्तार करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 2 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 3 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल। इस तरीके से आगे बढ़ने पर हमें n इंटू इसके बदले में NCN का मान 1 होता है, इसलिए 1 लिखने पर n से गुणा होने पर 1 ही मिलेगा। अब हम यहाँ पर कारण बता सकते हैं, चूंकि हमारा मान NC1 हमें गुणांक जो है 1 प्राप्त होता है, दूसरा NCN भी हमें 1 देता है, इसलिए हम ऐसा कारण साइड में बता सकते हैं। चलिए, ये हमारा पद n प्लस 2 इंटू, अब देखिए हम यहां पर फैक्टोरियल n का विस्तार करेंगे, प्रसार करेंगे, तब तक करेंगे जब तक n माइनस 2 ना आ जाए। तो कैसे विस्तार करेंगे? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। हम यहां तक विस्तार कर दिए और इस 2 का विस्तार करने पर, फैक्टोरियल 2 का विस्तार करने पर 2.1 हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा फिर से n माइनस 2 का फैक्टोरियल यहां पर। तो इस तरीके से ये n माइनस 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल आपस में कटेगा। चलिए बाद में काटेंगे। फिर 3 इंटू फैक्टोरियल n का विस्तार हम n माइनस 3 फैक्टोरियल तक करेंगे, तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल। और नीचे में फैक्टोरियल 3 का विस्तार करेंगे तो 3.2.1 और इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल। इस तरीके से अंतिम जो पद है वो हमारा n होगा। तो ये क्रम गुणित का सूत्र होता है, उसके हिसाब से हमने प्रसार किया। अब प्रसार करने के बाद जो जो कटता है उसको काट सकते हैं। फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल आपस में कटेगा, n माइनस 3 का फैक्टोरियल आपस में कटेगा, और भी हम काट सकते हैं। 2 को 2 से काट सकते हैं और 3 को 3 से काट सकते हैं यहाँ। तो इस तरीके से काटने के बाद जो भी पद बचा अब उसे लिखेंगे। अब हमें जो पद शेष बचा है उसे लिखने पर प्राप्त होगा n प्लस दूसरे नंबर के पद में n इंटू n माइनस 1 बचा, प्लस यहाँ पर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बचा और नीचे में बचा है 2। 2 का 1 से गुणा होगा तो 2 ही प्राप्त होगा। इस तरीके से और अंतिम पद हमें n के रूप में n प्राप्त हुआ है। चलिए अब हम पूरे पदों में से यदि n को कॉमन ले लें तो हमें प्राप्त होगा ब्रैकेट के अंदर में 1। यहां से n को हमने बाहर निकाला कॉमन के रूप में, उभयनिष्ठ के रूप में, तो अंदर में 1 बचेगा, प्लस यहां पर n जब बाहर निकल जाएगा तो बचेगा n माइनस 1, प्लस n बाहर निकला कॉमन के रूप में तो ये n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 2, प्लस डैश 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 और प्लस यहां से n को हमने कॉमन निकाला है तो फिर बचेगा 1। इस तरीके से अब हमें देखिए यहां पर n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल से 2 प्राप्त होगा। यहाँ अगला वाला जो पद यहाँ होता वो होता n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 और फैक्टोरियल 3 प्राप्त होता है, यानी 3 इंटू 2 प्राप्त होता। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो n माइनस 1 है इसे हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? चलिए इसे हम लिख सकते हैं n माइनस 1 C0 प्लस n माइनस 1 C1, क्योंकि हमारे पास एक सूत्र है कि NC1 बराबर n होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं n माइनस 1 C1। तो
इसका मान हमें n-1 देगा, और 1 के बदले में हम लिख सकते हैं n-1c0 प्लस ये वाला जो पद प्राप्त होगा ये हमें nc1c2 प्राप्त होगा। और इस तरीके से आगे बढ़ने पर ये हमें प्राप्त हो 1 की जगह n-1cn-1। तो इस तरीके से हम इन पदों को ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जब हम विस्तार करेंगे तो ये हमें पद प्राप्त होंगे। अब हमारे पास देखिए 0, 1, 2, 3 से n-1 पद तक जा रहा है, यानी हम देख रहे हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते इन गुणांकों का योगफल कितना होता है उसे हम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा n इंटू, तो हमारे पास संपूर्ण 1 प्लस x का पावर n के संपूर्ण गुणांकों का योगफल हम पढ़े हैं कि 2 का पावर n होता है। तो यहां पर पदों की संख्या n-1 तक है, देखिए n-1 तक, इसलिए ये हमें प्राप्त होगा 2 का पावर n-1। तो हम यहां पर कारण लिख सकते हैं, चूंकि nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डैश 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 प्लस ncn बराबर 2 का पावर n होता है, यानी संपूर्ण गुणांकों का योगफल 2 का पावर n होता है जब पदों की संख्या n हो। तो हमारे पास यहाँ ब्रैकेट के अंदर में पदों की संख्या n-1 है, तो इस तरीके से यहाँ पर पदों की संख्या 2 का पावर n-1 हो जाएगा। और यही हमको सिद्ध करके दिखाना था। तो ये हमारा राइट हैंड साइड है और हम अब लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। तो हमारा सवाल यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम आगे के सवाल को कल अध्ययन करेंगे और तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद। तो बच्चों, हम एक क्वेश्चन को गलत कर डाले थे, क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो हम उसे आज उस त्रुटि को सुधारेंगे। हमारा प्रश्न ये है कि 20c1 प्लस 20c2 प्लस 20c3 प्लस डैश 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 प्लस 20c20 का मान ज्ञात कीजिए। यह हमारा सवाल है। इस सवाल को जब हम हल किए थे तो अंत में हमसे एक मिस्टेक हुआ है, उस मिस्टेक को सुधारते हैं। हमें प्राप्त हुआ था 20c1 प्लस 20c2 प्लस 20c3 प्लस डैश डैश डैश, और ये 20c20 का जो मान है हमें प्राप्त हुआ है 2 का पावर 20-1। तो हमारी जो गलती हुई है वो 2 का पावर 20 है। उस 2 के पावर 20 को, उसका मान हम गलत रख डाले थे, तो उसकी जगह हम अब सुधार करते हैं। 2 का पावर 20 है तो हम यदि 2 गुणा 2 करते हैं तो 2 दूनी 4। इस तरीके से 2 का गुणा हमको 20 बार करना है। तो यदि 2 और 2 को आपस में गुणा करते हैं तो हमारा 4 होता है, और इनको गुणा फिर करेंगे तो फिर 4 होगा। इस तरीके से टोटल 20 में से सभी 2-2 को आपस में गुणा करते जाएंगे, 2-2 की जोड़ी बना करके, तो हमें 4-4 मिलते जाएगा, और ये मिलेगा हमें 10 बार, जिनको आपस में हम गुणा करेंगे 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, इस तरीके से 10 बार। तो ये हमें प्राप्त होगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 10,48,576 हमें प्राप्त होगा, और ये -1। तो इस तरीके से जब इनको हम घटाएंगे 10,48,576 में 1 को, तो ये हमें मान देगा 10,48,575।
ये हमारा आंसर होगा, इनके योगफल, इन गुणांकों के योगफल का मान होगा। धन्यवाद बच्चों।